क्वेश्चन नंबर 21। 12 + 12 + 12 अंडर द रूट में चल रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। इसका शॉर्टकट ये होता है कि 4 3 जा 12। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस चल रहा है तो बिग नंबर, कैपिटल मतलब बड़ा नंबर जो 4 है वो इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होते तो 3 इसका आंसर होता, माइनस माइनस में। तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। एयरफोर्स का ये क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू अपने पुट किया x इक्वल्स टू 12 + √12 + √12। ये चीज़ चलती रहेगी हमारी अप टू इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या करना है, x इधर स्क्वायर अंडर द रूट इधर आके क्या हो जाएगा, जैसे हम वर्गमूल बोलते हैं दूसरी साइड में जाके वर्ग बन जाएगा। x² = 12 प्लस हमने इसको लेट मान लिया, माना x, इसको x के बराबर मान लिया और इसको लेकर चल रहे हैं। तो अब वर्ग यहाँ से हट गया तो 12 बचा, प्लस 12 प्लस √12, ठीक। और यही चीज़ ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगी। तो जैसे ही आपने देखा x² = 12 प्लस ये अगेन किस चीज़ की वैल्यू बन गई, x की। तो मैंने इसको x लिख दिया जो कि ये x था, ठीक। वही x यहाँ पे बचा लेकिन इसमें 12 बाहर निकल गया। अब x² - 12 माइनस के x, ठीक, बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं। x² - के 4x माइनस के 3x, सॉरी प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फैक्टर में क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x - 4 और प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो x - 4 बराबर 0। ये हमने फैक्टर कैसे किया, इस फैक्टर में ध्यान से देखना होता है कि देखिए ये a टर्म है, ये b टर्म है और ये c टर्म है। इस चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। x² - x माइनस के 12 बराबर 0। तो ये a टर्म है, ये b टर्म है, ये c टर्म है। b टर्म को हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि a × c के इक्वल आ जाएं, इनके मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन वापस x के इसके b टर्म के इक्वल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कोफिशिएंट जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो जब कोफिशिएंट 1 है हमारा, इसके साथ में x के साथ में कितनी x है, 1 है। तो ऐसा कौन कौन से नंबर होंगे जिनका गुणा करके तो 12 आ जाए और उन नंबरों को घटा के या जोड़ के 1 आ जाए। तो मैं इसके लिए और आसान तरीका क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखूँगा, ये 1 है और ये 12 है। 1 और 12 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 12 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं अब 12 के। तो अब मैं 12 के फैक्टर निकालूंगा, ये अपने आप आंसर दे देगा अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो। जब धीरे धीरे करते चल जाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। ये मैं नए बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2, ये 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप यहाँ पे देखो कोई से भी नंबर के साथ एडिशन मतलब पेयर बनाओ। अब जैसे 3 2 जा 6, 6 और 2, क्या यहाँ पे बात बन सकती है, नहीं। 2 2 जा 4, 4 और 3 बात बन सकती है, सही। 4 और 3 माइनस करने पर 1 आ जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको लेता 3 2 जा 6, 6 - 2 करने पे 4 आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैंने 6 और 2 को ले लेता साथ में, ठीक। तो ये हमारा एक तरीका है चीज़ों को समझने का। उसके बाद हमें करना क्या है, वापस यहाँ पे आ जाते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा x - 4 और x + 3 ये दो फैक्टर हमारे निकल के आते हैं जिसमें से आंसर होता है पॉजिटिव 4 आंसर, ठीक। x बराबर -3 हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं रूट के अंदर वैल्यू सारी प्लस की आ रही हैं तो माइनस का आंसर गलत हो जाएगा। सारी प्लस की हैं, √12 में हैं तो √12 में वैसे भी देख सकते हो वर्गमूल जब 12 करते हैं तो 3 तिया
9 है ना, 4 चौक 16, यानी कि 3 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये 4 आंसर है, अनंत तक है इन्फिनिटी। और अनंत जो सिंबल है ये अनंत किस चीज़ को बोलते हैं, ये चीज़ भी मैं मैथमेटिक्स में आज बता देता हूँ। जैसे 1/0 इसका मतलब भी इनफाइनाइट है। बहुत बड़े ऊपर मैथमेटिशियन भी आज तक इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन उनका आंसर और बात देने का तरीका क्या है वो मैंने पीएचडी में लोगों से किए हुए लोगों से भी पूछा है, और पीएचडी में इस चीज़ को मैंने बुक्स में भी पढ़ा है। तो ये वन कौन है, ये वन सुप्रीम है, SUPREME। ये सुप्रीम वन को वो जो हमारा जो सुप्रीम वन है वो ईश्वर और उसको गॉड और उसको सुप्रीम परम या उसको हम जो है ईश्वर कहते हैं, और उसके अनंत नाम है। तो कृष्ण भी उसका एक नाम है जो कि मुझे पसंद है। तो इस प्रकार से अल्लाह भी उनके नाम हैं। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों अनंत नाम है, ठीक। तो यहाँ पे वो जो वन है उस एक वन को हम जैसी जो सोल है, यानी कि सोल मतलब स्पिरिट, रूह, SPIRIT, रूह में ब्रेक करते हैं, तो यानी कि ये सुप्रीम जो है इतने अनंत जो हो जाता है कि इनको काउंटिंग नहीं किया जा सकता। इस एक में से इतने सारी सोल निकल सकती हैं कि वो अनंत हो जाएंगी। ये भाग देने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, उनके विभाजित करना, उसको पार्ट्स में बांटना। लेकिन हम एक को पार्ट्स में तो बांटना चाहते हैं, लेकिन 0 के पार्ट्स में बांटना चाहते हैं। जैसे यहीं पर ये अगर डिवाइड होता कि दो टॉफ़ी हैं, उनको हम 2 लोगों में बांटना चाहते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन हम एक को 0 में बांटना चाहते हैं तो वो बट नहीं पाएगी, और इतने लोगों में बटेगी कि वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका कोई अंत नहीं होगा, उसकी गिनती को हम गिन नहीं सकते। अब जैसे 1 के आगे 0 है, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, कॉपी भर जाएगी, पेन भर जाएगी, पृथ्वी भर जाएगी, आसमान भर जाएगा, समुद्र में से स्याही लेनी पड़ जाएगी, समुद्र को पानी को इंक बना के, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी, 0 चलती जाएंगी। तो इस प्रकार से इस संख्या को काउंटिंग करना मुश्किल है, ये आगे बढ़ती जाएगी। कोई कहे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, नहीं, ये चलती जाएगी। तो इस प्रकार से उसको अनंत कहते हैं। यानी कि जो एक ईश्वर है, परम ईश्वर है, उसको हम जैसी स्पिरिट जो उसके सामने नगण्य है, शून्य के समान है, उन शून्यों में अगर हम उसे बांटेंगे तो वो इतना बड़ा है एक उस शून्य के सामने कि वो अनंत शून्य बन जाएंगी। यानी कि आत्मा और एक परम आत्मा में से अनंत आत्माएं निकल सकती हैं। और आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है कि परमात्मा सारी आत्माओं का पिता है, उनका सोर्स है, और उनको जो है जानने वाला है। यानी कि मेरे हृदय में, मेरे मन में क्या बात चल रही है वो परमात्मा को पता है, और हर एक के हृदय की बात उनको परमात्मा को पता है। ये आप रियलाइज़ करेंगे, इस एनर्जी को फील करेंगे जब आप कुछ दिल से, पूरे दिल से कहते हैं ना, पूरे दिल से चाहो तो कायनात मिल जाती है, पूरे ज़माने को आपके साथ लगा देती है वो चीज़ पाने में जो आपकी चाहत है। तो उसमें रीज़न क्या है कि वो जो परमात्मा वो आपको जानता है। तो जब आप निकल के जाओगे तो वो उसी प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, दोस्त है, हमारा पुत्र भी है, वो उसको हम प्रेमी भी है, लव भी है, हम उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो वो ये मैथ जो है इस चीज़ को सिद्ध करती है, प्रूव करती है। और रामानुजन, आपने मैथमेटिशियन का, भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा, उन्होंने भी इस प्रकार की बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस दी हैं। तो आप धीरे धीरे जानेंगे। हरे कृष्णा।